साथियों, मेरा नाम अशोक अग्रवाल है। मैं वकील हूँ पेशे से और पिछले 25 साल से अपनी वकालत के साथ 25 साल से मैं सोशल एरिया में, खासकर शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, क्योंकि ये सबसे पिछड़ी हुई चीज़ें हैं, पूरे देश में है, यहाँ भी है। इस पर बहुत काम किया मैंने और दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जिसको मैं जिस एरिया में नहीं गया होगा, स्कूलों को नहीं देखा होगा। और अगर किसी ने भी कोई हॉस्पिटल की बात करी तो खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो फ्री इलाज होता है और वहाँ वो नहीं करना हो तो फिर हम उसको जो है ना टाइट कर देते हैं। तो उससे बहुत सारे मतलब हज़ारों लोगों का इलाज हुआ और बच्चे मेरे पास आ जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर अगर उनको दाखिला नहीं मिलता। और आपके ही इलाके के बच्चों का ऐसा हुआ कि आए और दाखिला मना किया, मैंने एक चिट्ठी लिखी, उसी वक्त ईमेल से तुरंत चली जाती है, तो वो घर भी नहीं पहुंच पाया वापस। तो प्रिंसिपल ने उसको बुला लिया कि पहले तो मेरे पास आ, मेरे को तेरे को दाखिला देना है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इलेक्शन के बाद काम करे या ना करे, लेकिन जो आदमी पहले से ही काम कर रहा है, 25 साल से काम कर रहा है और आपके सारे ये जो स्कूल है, सोनिया विहार और सभापुर, ये आपका खजूरी है, इनमें मैंने कई चक्कर लगाए हैं, बच्चों से भी मिला हूँ और अगर कोई बाहर पेरेंट खड़े हैं उनसे भी बात करी है। तो यहाँ 140 बच्चे स्कूलों के अंदर हुआ करते थे, 2 घंटे की पढ़ाई हुआ करती थी। तो 4-5 साल से कोर्ट में मुकदमा लड़के और सरकार की पिचाई करके अभी काफ़ी परिवर्तन है। आज कोई शिकायत ये नहीं कर रहा कि मेरे को जो है 2 घंटे की पढ़ाई होती है। वो अलग बात है कि आज भी मुझे जाके देखना पड़ेगा दोबारा से कि आज भी बच्चे क्या है, 80 बच्चे या 90 बच्चे स्कूल के, क्योंकि उस वक्त तो बहुत बच्चा, कम से कम नहीं तो 50,000 बच्चा ये था जिसको बैठने की जगह ही नहीं थी कहीं। तो अब कितने बच्चों को उन्होंने एडजस्ट किया, वो भी सही किया कि नहीं किया है, और उनको आज टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। तो और दूसरी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो है, और दूसरा ये कि हम देखेंगे कि करावल नगर में ही देखेंगे तो सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, स्कूल में है ही नहीं, सैकड़ों बच्चे हैं। बहुत सारी लड़कियां 8वीं में 9वीं में ड्रॉप आउट हो जाती हैं किसी वजह से। तो वो हमारे कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो सारी कम से कम 12वीं क्लास तक तो पढ़ें और उनको कोई भी सुविधा की जरूरत हो तो वो हमें सरकार को वो उसको देनी चाहिए। और ये संभव भी है, ये सब चीज़ संभव है, मतलब क्योंकि हम अगर समझ करो विकलांग लोगों को ट्राई साइकिल बांटे, साइकिल जो होती है, कितने लोगों को दे सकते हैं? कोई भी नहीं दे सकता, मैं तो एक भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर किसी की जरूरत है तो कानून के अंदर उनका हक है और सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार तो दे सकती है ना, हजारों को दे सकती है, करोड़ों को दे सकती है ना। तो हमें वो दबाव बनाने की जरूरत है। तो मेरे को ये समझ में आया और हमारी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट ने कहा कि आप इस एरिया से इलेक्शन लड़ो। तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 25 साल से, मतलब 25 साल पहले भी यहाँ के कभी एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में मैंने विजिट किया होगा जब दूसरी जगह किया होगा। तो और अभी पीछे तो 5 साल से तो बहुत ही सक्रिय हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे भी जानकारी है काफ़ी। तो मैं स्कूल में जाता हूँ तो 10वीं में 9वीं में सारे क्लासरूम में जाता हूँ, डेस्क नहीं थे, टूटे हुए डेस्कों पे बच्चे बैठे हुए थे, गंदगी थी कई जगह, वो सब खींचतानी करके जो है ना, काफ़ी मतलब मेरे जाने से ही एक बदलाव सा शुरू हो जाता है। वो तो सोचते हैं, वो कई बार तो ये बोलते हैं कि हमारे अफसरों का भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना आप आके प्रभाव डाल जाते हो, मतलब आपका डर रहता है। और वो डर इसलिए कि अफसर तो समझौता कर लेंगे, लेकिन मैं तो किसी से समझौता करता नहीं, मेरे तो जो लपेटे में आ जाएगा उसको लटका दूंगा मैं तो, है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके यहाँ देखा मैंने बुनियादी चीजें, सड़क जैसी, अभी भी हम 1 घंटा घूम कर आए हैं तो मेरा जूता भी पूरा का पूरा उसमें वो हो गया। और अभी तो जरी सी बरसात थी, जैसे कल बरसात थी और कल हमारी मीटिंग थी, तो मीटिंग ही कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि हम आपके तक पहुंच ही नहीं सकते। अभी भी राशन कार्ड में बच्चों के मतलब लोगों के नाम नहीं है, राशन कार्ड नहीं बने हैं, मतलब बहुत सारी बुनियादी चीजें। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं जब हम लोग इकट्ठे मिलकर बात करेंगे। तो आप एक समझ सकते हो कि एक प्रभावी अगर आपका एमएलए हो तो वो आपके क्या क्या काम करा सकता है।
तो वो जो भी काम करा सकता है, मुझे लगता है कि मेरे साथ मिलकर जो है ना, हम उससे ज़्यादा ही कुछ कर लेंगे, है ना? और सिर्फ यहीं का फायदा नहीं होगा करावल नगर का, हम एक रास्ता भी दिखाएंगे दूसरे दिल्ली के लोगों को, है? और पूरे देश के लोगों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन इस सब लड़ाई के लिए हम और आपका इकट्ठा होना जो है ना बहुत जरूरी है। और आप लोग मतलब एक अच्छा सा, अभी अगर तीनों लोगों को आप कंपेयर करोगे, मुझे करोगे, दूसरे बीजेपी का या कांग्रेस का भी नाम आ गया है, इन लोगों के आपस में कंपेयर करोगे, भाई कौन आदमी ज्यादा आपके लिए काम कर सकता है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन आदमी है। तो मुझे लगता है कि मैं इन सब में सबसे अच्छा जो है एक तरीके से आपका इलेक्शन कैंडिडेट हो सकता हूँ, और बहुत लोगों को फायदा होगा, मतलब सबको फायदा होगा। तो यही मेरा समझ है कि आप सब लोग जो है ना एकजुट होकर, ये मत सोचो कि नहीं पता नहीं हम जीतेंगे नहीं हारेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हम जीतेंगे और एक वातावरण बनाएंगे। और अगर वातावरण बनाओगे तो जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ तो क्लास में जाता हूँ बच्चों के साथ, एक कभी कभी आधा आधा घंटा क्लास में बच्चों के साथ बातें करता हूँ, बड़ी बड़ी उनको भी समझाता हूँ कि कैसे लड़ाई अपने हकों की कर सकते हो आप, बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, प्रिंसिपल मेरे को रोक नहीं सकता है। तो वो अभी बच्चों को भी पता नहीं पूरी मेरे बारे में पता है कि नहीं पता। जब उनको पता लगेगा, कोई मेरा फोटो देखेगा तो कहेगा ये तो अंकल मेरे हमारे स्कूल में आए थे, इन्होंने तो हमें नंबर भी दिया था, बहुत सारे बच्चों को तो हमने नंबर भी दिया था, है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों की अगर मतलब एकजुट हो जाए, मतलब कि हमें करना है, तो मुझे लगता है कि हम इसको कर सकते हैं। और एक पूरा बहुत बढ़िया मतलब कमजोर लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत, मेरी जीत के साथ जो है ना उनकी जीत जुड़ी हुई है। तो यही हमारी मीटिंग का मकसद था कि आप लोग एकजुट होकर एक 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 11 होते हैं, और 3 हो जाए तो 111 हो जाते हैं। तो अगर एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेगा कुछ करने की कि मुझे कुछ करना है, तो हम इसको कर सकते हैं, हवा बना सकते हैं, और हवा बना के जो है उसी सीट निकाल सकते हैं। यही है। धन्यवाद।